हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपको आज एक कहानी सुनाना चाहते हैं। बाज पक्षी, आप लोगों ने सुना होगा। बाज पक्षी देखा भी होगा, सुना भी होगा। जिसकी उम्र लगभग 70 साल की एज होती है, जो 70 सालों तक जीवित रहता है। लेकिन एक ऐसा मोड़ आता है इसकी 40 साल की उम्र में, जब इसको इतनी परेशानी बढ़ जाती है कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ जाती है। उसके बीच में ये 40 साल की उम्र में इसके पास ये सिचुएशन रहती है कि या तो ये मर जाए, घुट घुट के मर जाए, या तो ये अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से फिर तैयार करे। तो दोस्तों, जानते हो आपकी 40 साल की उम्र में इस पक्षी की जो पंजे होते हैं, जो शिकार को पकड़ने वाले पंजे जो इसके होते हैं और भागने में जो मदद करते हैं, ये पंजे बहुत ज़्यादा मुड़ जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये शिकार को आसानी से पकड़ नहीं पाता है। जब शिकार को आसानी से पकड़ नहीं पाता है तो इसको बहुत ही सारी मेहनत करनी पड़ती है फ्लाइंग में, और बाकी काफ़ी टाइम तक भूखा भी रहना पड़ जाता है, क्योंकि वो शिकार को कैच नहीं कर पा रहा था आसानी से। दोस्तों, और दूसरी प्रॉब्लम इसको आ जाती है कि जो इसकी चोंच होती है जिससे ये शिकार पे हमला करता है, इसकी चोंच भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसके वजह से भी ये शिकार को अच्छे से खा नहीं पाता है और उसको पकड़ भी नहीं पाता है शिकार करते समय। और तीसरी प्रॉब्लम जो आ जाती है, इसके जो पर फेदर होते हैं, पर वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं। तो इससे वो जब उड़ान भरता है तो इसको जल्दी थकावट आ जाती है और उड़ने में मदद नहीं मिल पाती है। तो जल्दी ज़्यादा स्पीड में उड़ भी नहीं पाता, हाइट में भी नहीं जा पाता ज़्यादा। तो इसलिए इसकी 40 साल की उम्र में ये तीन बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली इसके जीवन में जो संघर्षपूर्ण स्थिति रहती है इस बीच में। तो दोस्तों, क्या होता है फिर, अब या तो इसकी सिचुएशन ये है कि या तो या मरे हुए या दूसरे के शिकार किए हुए भोजन को खाए, या तो फिर ये अपने आप धीरे धीरे इसकी जीवन की समाप्ति की लीला बढ़ जाती है। लेकिन उम्र है 70 साल, 30 साल, 30 साल ज़िंदगी के आप लोग कैसे गुजारे। तो बाज क्या होता है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कहीं पास की बहुत ऊंची चोटी पर उड़ान भर के चला जाता है और वो वहाँ पर रहता है और अपने आप को फिर परेशानियों में डाल के अपने आप को फिर अपने आप को परेशानियों में डाल के और अपने आप को वो बहुत तकलीफ़ पहुंचा के अपने आप को तैयार करने में जुट जाता है। उस पत्थर के ऊपर वो अपने पंजों को रगड़ रगड़ के उनको एक छोटे कर देता है, और फिर से कुछ दिन बाद उसके धीरे धीरे वो फिर से नाखून दूर से निकलते हैं और वो अच्छे से बढ़िया पहले पुराने नए जैसे उसके पंजे हो जाते हैं। और दूसरा, उसके बाद वो अपने चोंच को धीरे धीरे पत्थर पे डालता रहता है, पत्थर पे पटकता रहता है। उसके बाद उसकी चोंच भी वो निकल जाती है और नई चोंच कुछ दिन बाद उगती है, जिससे वो अपने शिकार को करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जब उसकी चोंच बन जाती है तो अपने फेदर को, जो मोटे हो गए हैं, जो बड़े हो गए हैं, उनको धीरे धीरे करके निकालता है और उनको नए तरीके से तैयार करता है। उसके बाद एक नया बाज, वही जो उसकी 20 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में जो बच्ची रहता है, जिसका 5 साल की उम्र में जैसा नया नौजवान युवक रहता है और नया बच्ची रहता है, उस तरीके से वो बन के तैयार हो जाता है। फिर वो 30 साल की उम्र बेझिझक जीता है और अपने शिकार को खुद करता है और खुद फिर आसमानों को चीरते हुए वो अपनी नई ऊंचाइयों को छूता है और फिर से कहता है कि देखो, हे आसमान, मैं तुमसे कितना ऊंचा, मैं आपको चीर के ऊपर निकल जा सकता हूँ। उसकी ये ताकत, उसके इस जुनून में एक नई ऊर्जा आ जाती है जब वो अपने आप को तैयार करके, अपने आप को दुरुस्त करके फिर सामने निकलता है और नई ऊंचाइयों को छूता है।
तो दोस्तों ऐसे ही हमको अपनी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि हमारी 70 साल 80 साल की जो उम्र होती है, तो हमारी एक एज आती है कि हम किसी चीज़ में हमारा कुछ बीमारी हो जाती है या कुछ ऐसा दिक्कत हो गई, उसमें हमें निर्वस हो जाते हैं हम लोग, फिर उस अपने जीवन को ही जीना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों जब आपको कभी कोई परेशानी हो, तो अपने आप को फिर से तैयार करने के लिए आप उत्साहित रहिए और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करिए और अपने आप को समय के अनुसार ढालिए। आप देखेंगे फिर आपके जो जीवन बचे हुए समय है वो कितने आसानी से और सुंदर कटेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।